हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अपने मैथ्स क्लास। मैं हूँ आपके मैथ्स मेंटर शिल्पा। आज मैं लेकर आई हूँ नया टॉपिक विच इज योर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ कंपाउंड एंगल एंड अलाइंड एंगल। यस, वी आर डीलिंग विद trigonometry today and compound angles and allied angles. So basically, what do you mean by the compound angles and what do you mean by the allied angles? Once you understand the definition very well, you can able to solve the question. So what says compound angle? Compound angle is just obtained by algebraic sum or difference of two angles. Suppose they have given ABC, there are a variety of angles, but they are considering suppose three. So any two angle you can consider A plus B, or you can take subtraction also, A minus B, A plus C, A minus B, likewise. Okay. So for example, here sin 15 degree, right? So 15 degree and here is cos of 105 degree. So sin 15 and cos 105 degree, these are the not a standard angle, right? जो हमारा टेबल होता है उसमें 0, then 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 360, these are the standard angles, right? उसके वैल्यूज हमारे पास है, हमारे पास एक टैबुलर फॉर्म में है। अगर हम विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इसको फाइंड करना चाहे तो ये पॉसिबल है क्या? नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है। सो ऐसे क्वेश्चंस आते थे कि विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर हम इसको कैसे फाइंड करें। सो एट दैट टाइम कंपाउंड एंगल एंड अलाइड एंगल आपके फाइंड किए गए। सो 15 डिग्री को ये कहना चाह रहे हैं कि आप कुछ इस तरह लिख सकते हैं, कोई दो एंगल्स के एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में। मेक श्योर दैट कि जो दो एंगल आप लिख रहे होंगे वो दो एंगल आपके स्टैंडर्ड टेबल की वैल्यूज में, मतलब 0, 30, 45, 60, ये स्टैंडर्ड वैल्यूज आपकी होनी चाहिए, तब आप आगे जाके इसे सॉल्व करोगे। फॉर एग्जाम्पल साइन 15 डिग्री इज नथिंग बट योर 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। साइन 45 की भी वैल्यू हमें पता है, साइन 30 की भी वैल्यू हमें पता है, राइट? सो दीज आर द स्टैंडर्ड वैल्यू। cos of 105 degree, right? Cos of 105 degree you can write as 45 degree plus 60 degree, है ना? अब कुछ स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ऐसे ही क्यों लिखा है, हम 90 प्लस 15 भी तो कर सकते हैं। यस, कर सकते हैं, 90 स्टैंडर्ड है, लेकिन जो 15 है आगे का वो स्टैंडर्ड नहीं है ना? तो हम वैसे नहीं कर सकेंगे, है ना? और अभी हम कंपाउंड एंगल की डेफिनेशन में डील कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम 90 नहीं लिखेंगे। वो क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि अलाइड एंगल हमको क्या बताता है कि अगर आप कोई एंगल 90 के मल्टीपल्स में लिखते हैं, इंटीजर मल्टीपल ऑफ 90, और अगर उसमें आपने ऐड किया कोई एंगल और सब्ट्रैक्ट किया, तो उसे हम अलाइड एंगल कहने लगेंगे, है ना? सो सी द डेफिनेशन, इफ द सम और द डिफरेंस ऑफ द टू एंगल्स इज आइदर 0 और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 90 मीन्स π/2 के मल्टीपल में अगर वो आ रहा होगा और उसमें हमने कुछ थोड़ा सा ऐड किया, थोड़ा सा सब्ट्रैक्ट किया, ऐसे अगर कुछ हो रहा होगा तो ये हो जाएगा आपका अलाइड एंगल। ठीक है। सो इसे अगर आप 90 प्लस 15 लिखेंगे, एक्चुअली वैसे तो लिख ही नहीं पाएंगे, लेकिन अगर 90 अगर आप लिखते हो तो वो हो जाता है अलाइड एंगल में। ठीक है। सो सी साइन ऑफ 150 डिग्री, राइट? इन टर्म्स ऑफ अगर मुझे 90 लिखना है, ठीक है, सो आई कैन राइट 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। यस, ठीक है। सो ये मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल हो गया 90 के। आप इसको अगर चाहे तो आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 90 मीन्स 180 डिग्री। 180 डिग्री में से आपके 30 डिग्री सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, है ना? राइट? आप दोनों मेथड से सॉल्व करोगे तो आपका दोनों का आंसर आपका सेम ही आने वाला है। नेक्स्ट इज योर कॉस ऑफ 390 डिग्री, राइट? 390 मीन्स किसके पास में? ऑब्वियसली 360 के पास में, है ना? सो 360 के पास में 360 कब होता है? 4 इंटू 90 करोगे आप, राइट? अब ये मैं हमेशा 90 ही क्यों कह रही हूँ? क्योंकि मैं अलाइड एंगल की डेफिनेशन देख रही हूँ ना। अलाइड एंगल हमको कहता है कि आपका ये एंगल अगर 90 के मल्टीपल में आप लिख सकोगे तो आप वैसी कोशिश करो। तो ये आता है 90 के मल्टीपल में, है ना? जस्ट 90 इंटू 4 इज योर 360 प्लस योर 30 डिग्री, है ना? ठीक है। सो ये इस तरह से हम जब इसको लिखते हैं, जब ये 90 एड और सब्ट्रैक्शन वॉट एवर इट मे बी, अगर ये आता है तो दैट इज योर अलाइड एंगल। और अगर ये सिंपल होता है, ये कंपाउंड एंगल में क्या होगा? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री अप टू 60 डिग्री, राइट? तो छोटे छोटे नंबर्स के एडिशंस, मतलब छोटे छोटे एंगल्स ज़्यादा नहीं होने चाहिए, है ना? ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए। जो 45 मैक्सिमम आप क्या कर सकते हो? मैक्सिमम आप 60 प्लस 16 120 तक ही आप कंपाउंड एंगल में सॉल्व कर सकते हो। 120 के ऊपर अगर एंगल जाने लगा
तो स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है ना, 60 के ऊपर आपकी वैल्यू तो डायरेक्ट 90 दे रहा है, राइट। और 90 अगर मैं 90 प्लस 90 करूँगी तो वो तो अलाइड में चला जाएगा। 90 प्लस 90 आप कंपाउंड एंगल के डेफिनेशन के हिसाब से कर सकोगे, लेकिन उससे भी ज़्यादा अगर बढ़ रहे हैं नंबर, जैसे 150, 390, अगर उससे भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो हम उसको अलाइड एंगल से सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो अब यहाँ पे ये डेफिनेशंस आपकी, जब आपको ये बेसिक समझ में आ जाता है, उसके बाद इस फंक्शंस में आपके ये बेसिक 3 फॉर्मूलाज हैं जो अलाइड एंगल और कंपाउंड एंगल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। सो यहाँ पे क्या है, साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस बी। अब यहाँ पे मैंने प्लस और माइनस, एक्चुअली ये 2 फॉर्मूले हैं, मैंने एक ही फॉर्मूले लिखा है। जब न्यूमरेटर में सबसे पहले अगर हम प्लस कंसिडर करेंगे तो इसके साथ ऊपर यहाँ पे प्लस आएगा। जो नेगेटिव वाला फॉर्मूला है, अगर नीचे वाला साइन हम कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे भी नीचे वाली साइन कंसिडर करेंगे, लाइकवाइज, ओके। सो साइन ए प्लस बी, तो सपोज फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ एक साइन लेती हूँ, ठीक है। सो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। प्लस का फॉर्मूला है, यहाँ पे भी प्लस ही होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए, ये जो एंगल है ए बी सेम है, उनकी ऑर्डर सेम आ रही है। ए फिर आता है बी, ए आता है फिर बी। और यहाँ पे ये जो रेशियोज है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वो कैसे, साइन कॉस कॉस, राइट। सो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आप लर्न कैसे करेंगे, साइन कॉस का प्रोडक्ट प्लस कॉस साइन का प्रोडक्ट, ठीक है। और साइन में साइन सेम होता है, मैं इस तरह से लर्न कराती हूँ। साइन में साइन सेम होता है, साइन में साइन सेम, साइन साइन सेम, ट्रिपल एस, ओके। सो उसके बाद फिर कॉस का हमें अपने ऑटोमेटिक हमें लर्न हो जाता है। और सेम वे अगर यहाँ पे निगेटिव साइन होगा, है ना, यहाँ पे निगेटिव होगा, a माइनस बी इज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन, ठीक है। सो वही मैंने 2 फॉर्मूले बस एक साथ लिखे। अगर प्लस होगा तो न्यूमरेटर ऊपर मतलब प्लस जाएगा, और अगर नेगेटिव का फॉर्मूला है तो फिर नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। ऑन द सेम बेसिस कॉस ए प्लस बी, ए बी, यहाँ पे भी आपके एंगल जो है वो सेम है, ठीक है। अब यह क्या है, कॉस कॉस का प्रोडक्ट साइन साइन का प्रोडक्ट, ठीक है। दिस इज नॉट कॉस स्क्वायर एंड दिस इज नॉट साइन स्क्वायर, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो आप ऐसे नहीं लिख सकते बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये ए एंगल है, ये बी एंगल है, एंगल अलग अलग है ना। तो कुछ बच्चे यहाँ पे सिली मिस्टेक करते हैं, कॉस 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 स्क्वायर लिख देते हैं और कुछ साइन स्क्वायर लिखते हैं, तो बहुत मतलब कम परसेंट होते हैं बच्चे, लेकिन मिस्टेक करते हैं। सो कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी, यहाँ पे साइन चेंज होता है, कॉस में साइन चेंज होता है। अगर कॉस में कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होगा तो आपका कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ओके। और अगर यह माइनस होगा तो आपका प्लस आएगा, ठीक है। उसके बाद टैन का फॉर्मूला है टैन ए प्लस बी, ठीक है। टैन ए प्लस टैन बी अपॉन 1 माइनस टैन ए टैन बी। जब यहाँ पे प्लस है तो न्यूमरेटर में भी प्लस रहेगा, सिर्फ डिनोमिनेटर में माइनस होगा। ये साइन यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ये प्लस सेम कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, यहाँ से यहाँ आने में वो साइन चेंज हो जा रहा है, ठीक है। और माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पे साइन प्लस हो जाएगा, ठीक है। टैन ए टैन दिस इज जस्ट ये ऊपर मल्टीप्लाई हुआ है और डिनोमिनेटर में दोनों का 1 से एडिशन करके या सब्ट्रैक्शन करके दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है। सो दीज आर द 3 फॉर्मूले, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फॉर्मूले नहीं अगर आप समझोगे तो आपको कंपाउंड एंगल और अलाइड एंगल के एग्जाम्पल सॉल्व करना नहीं आएंगे, ठीक है। So quickly we can see the example of compound angle, ठीक है। So first we can consider as sin 75 degree, ठीक है। First example is your sin 75 degree। अब मैंने क्या कहा है आपको, ये जो एंगल है 75, दिस इज नॉट ए स्टैंडर्ड, है ना। आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, तो कैसे फाइंड करोगे 75 डिग्री। ये जो है ये आपको ऐसे 2 रेशियोज में, ऐसे 2 स्टैंडर्ड रेशियो में एक तो ऐड होना चाहिए या तो सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो 75 आप यहाँ पे क्या करोगे, 45 प्लस 30, राइट। सो दिस इज योर 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, राइट। 45 भी स्टैंडर्ड वैल्यू का, 30 भी स्टैंडर्ड है, राइट। अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो, दिस इज योर साइन ए प्लस बी, दिस फॉर्मूला ए प्लस बी, राइट। प्लस का फॉर्मूला आ रहा है, राइट। सो साइन में साइन सेम होता है, पहले क्या होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, राइट।
Sin 45 is your 1 upon root 2. Cos 30 is your root 3 by 2. Then cos 45 is your 1 upon root 2. Sin 30 is 1 upon root 2, right? So यहाँ पे आपका हो जाएगा root 3 upon 2 root 2 plus 1 upon 2 root 2, right? So final answer, denominator same है तो न्यूमरेटर में ऐड करते हैं, right? So therefore sin 75 डिग्री ये आपके वैल्यू आती है root 3 plus 1 upon 2 root 2, ठीक है? So now we can consider this second example, cos of 105 वाला, ठीक है? वही है इसमें भी, इसमें 45 plus 60 है ना बच्चों। तो जैसे मैंने आपको कहा 90 और 15 हम लोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो स्टैंडर्ड वैल्यूज नहीं है, तो इसलिए हम कंसिडर करेंगे cos 45 डिग्री प्लस 60 डिग्री। cos a प्लस b का फॉर्मूला यहाँ पे आया है। cos a प्लस b क्या होता है? cos का प्रोडक्ट, sin का प्रोडक्ट, cos में साइन चेंज होता है, हाँ। तो ये cos का प्रोडक्ट, राइट, ठीक है। cos 45 डिग्री cos 60 डिग्री, cos में साइन चेंज हो गया, ओके। फिर sin का प्रोडक्ट, sin 45 डिग्री into sin 60 degree, right? Cos 45 is again your 1 upon root 2, sorry, into cos 60 is your 1 by 2 minus sin 45 is your 1 upon root 2 and sin 60 is your 1 upon root 3 upon 2, right? So this is your 2 root 2 minus रूट 3 अपॉन 2 रूट, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर हम लोग प्लग कर देंगे। सो योर cos ऑफ 75 डिग्री इज नथिंग बट 1 माइनस रूट 3 अपॉन 2 रूट, ठीक। अब एक और एग्जांपल हम लोग tan का भी देख लेते हैं ना। tan का एग्जांपल अगर आप देख लोगे तो फिर आपको tan का भी फॉर्मूला कैसे ऑपरेट किया जाता है ये आपको समझ में आ जाएगा। एंगल यू कैन टेक 15 डिग्री जो यहाँ पर है, ठीक है। सो थर्ड एग्जाम्पल योर tan ऑफ 15 डिग्री, है ना। 15 डिग्री स्टैंडर्ड नहीं है, आपको दो ऐसे एंगल चाहिए जो स्टैंडर्ड होंगे, राइट। सो tan ऑफ 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, कौन सा फॉर्मूला होगा? tan a माइनस b, सब्ट्रैक्शन है ये वहाँ पे, है ना। सो क्या फॉर्मूला आपका है? tan a माइनस, साइन यहाँ पे सेम होता है, tan b अपॉन 1 माइनस tan a, आप इसको ब्रैकेट में लिखो ज़्यादा बेटर है, इंटू tan ना। ब्रैकेट में लिखने से हमेशा चीज़ें अच्छी होती हैं, हम कभी गलती से मिस्टेक नहीं करते हैं। ओके, सो नाउ tan 45 इज योर 1, tan 30 is your 1 upon root 3 upon 1 minus 1 into 1 upon root 3, right? न्यूमरेटर में तो आप एलसीएम लोगे root 3 minus 1, right? और डिनोमिनेटर इसका root 3 होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये तो आपका मल्टीप्लीकेशन 1 upon root 3 है, फिर आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो root 3 minus 1, जस्ट अ मोमेंट, यहाँ पे प्लस होना चाहिए, आई एम सॉरी गाइज, आई एम सॉरी, यहाँ पे प्लस होता है और डिनोमिनेटर में माइनस होता है। सो दिस इज रूट 3 प्लस 1, रूट 3 विल गेट कैंसिल, राइट। सो फाइनल आंसर इज योर रूट 3 माइनस 1 रूट 3 प्लस 1, आंसर किसका है आपका? tan of 15 डिग्री, ओके फाइन, ठीक है। नाउ वी कैन सी सम एग्जांपल व्हिच इज बेस्ड ऑन अ लाइट एंगल। सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, ऑब्वियसली विदाउट कैलकुलेटर, minus 135 डिग्री, साइन ऑफ minus 135। सिंस वी नो दैट कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज नथिंग बट माइनस साइन थीटा, राइट। ये जो माइनस साइन होता है ये बाहर आ जाता है। सो देयरफॉर आवर एग्जांपल minus 135 डिग्री इज कम आउट टू
माइनस साइन ऑफ 135 डिग्री, राइट। अब 135 डिग्री को आप चाहो तो कोई दो एंगल है क्या स्टैंडर्ड एंगल जिनकी एडिशन हो सकती है या सब्ट्रैक्शन हो सकती है, तो ये नहीं हो रहा है ना। सो इस टाइम पे हम लोग करेंगे आपका अलाइड एंगल, राइट। सो दिस इज योर साइन ऑफ 135 डिग्री मीन्स 90 प्लस योर 45 डिग्री, राइट। सो 90 का कितना मल्टीपल, ओनली 1, राइट। 1 से मल्टीप्लाई किया ना, 90 प्लस 45 मतलब 90 को मैंने जस्ट 1 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, सिंपल। अब ये क्यों करना है, क्योंकि देखिए अभी कभी कभी ये आपका 90 के ऊपर जा रहा है ना, राइट। तो ये 2 इंटू 90 हो सकता है, कभी 3 इंटू 90 हो सकता है ना, डिपेंड। तो इसलिए मैंने ये लिखा। अब ये लिखने के पीछे वजह ये होती है ना, सबसे बड़ी वजह कि इस नंबर को आप देखते हो और समझते हो कि आगे एक कैसे चेंज होना। ये नंबर क्या है, 1 इज योर ऑड नंबर, राइट। अगर ये ऑड नंबर होता है तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उन्होंने जो दिया हुआ है, राइट, हम किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, साइन के लिए सॉल्व कर रहे हैं। वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपका चेंज हो जाएगा कॉस में, साइन है तो कॉस, कॉस है तो साइन, टैन होगा तो कॉट होगा, ठीक है, कॉट होगा तो टैन होगा, सेक होगा तो कोसेक हो जाएगा, कोसेक होगा तो सेक हो जाएगा, इसके अपोजिट करना है इसमें। सो अगर ऑड है तो ये चेंज हो जाएगा, अगर ये इवन होता है देन साइन रिमेन्स साइन, वो वैसे ही होगा। उसके बाद ये जो यहाँ पे हमने एंगल लिया है 90 प्लस और माइनस जो भी कुछ रहेगा, ये साइन मैटर नहीं करता, प्लस या माइनस जो भी कुछ रहेगा, ये जो एंगल है उसको बस आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके लिख लीजिए, ओके फाइन, ठीक है। ये माइनस साइन तो जो कैरी फॉरवर्ड है वही होते हुए आ रहा है, ठीक, दैट्स इट। अब इसके बाद आपका काम क्या है, 135 डिग्री कौन से एंगल में है, 90 प्लस 45, राइट, 90 प्लस 45, ये 90 है और प्लस हो रहा है, ये 90 और प्लस मीन्स ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है ना, वैसे भी आप समझ सकते हो कि 135 इज ये सेकेंड क्वाड्रेंट, राइट, 180 से कम है तो। सो सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन, है ना, एंड उसका जो रेसिप्रोकल होगा मतलब कोसेक पॉजिटिव होगा, ठीक है। सो ये पॉजिटिव, अब किसके लिए सॉल्व करें, एग्जाम्पल कौन सा है, साइन है, तो ये आपका पॉजिटिव हो गया, ठीक है। सो कॉस ऑफ 45, कॉस 45 की वैल्यू आपके पास है 1/√2, राइट। सो फाइनल वैल्यू इज 1/-1/√2, राइट। सो साइन ऑफ -135 डिग्री is nothing but -1/√2, right? Now second example we can consider as cos of 570 डिग्री, 570 डिग्री जा रहा है अभी, ठीक है। अब ये 90 के मल्टीपल्स में, अब इस ऐसे टाइम पे आप क्या करोगे, सिंपल 9 का टेबल बोलना स्टार्ट करो, 9 1 जा 9, 9 2 जा 9 3 जा 9 4 जा 9 5 जा 9 6 जा 540 आया, इसके आसपास आना चाहिए, ये जो नंबर दिया हुआ है इसके आसपास आना चाहिए, ठीक है। 540 पहले मतलब आई मीन टू से कि 570 से थोड़ा सा नीचे चलेगा, 570 से थोड़ा सा ऊपर भी आओगे तो भी चलेगा, राइट, मीन्स 6 इंटू 90 करोगे तो भी चलेगा, 7 इंटू 90 करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। 6 इंटू करोगे तो आपको कुछ एंगल ऐड करना पड़ेगा, है ना, और 7 इंटू 90 करोगे तो कुछ एंगल आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। कोई भी आप कर सकते हो, कोई भी प्रोसेस में आपकी फाइनल वैल्यू सेम आएगी, सो डोंट बॉदर, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, कॉस ऑफ 6 इंटू 90 प्लस, है ना, प्लस कितना करना पड़ रहा है आपको 30 डिग्री, राइट, ओके। नाउ सी, अब यहाँ पे क्या है, ये जो नंबर है, ये नंबर तो आपका भाई इवन हुआ, है ना, और हमने क्या कहा, जब ऑड होगा तब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो चेंज हो जाएंगे, बट यहाँ पे इवन है तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये चेंज नहीं होगा, दिस कीप एज इट इज, सो कॉस, ओके। वो आगे का जो नंबर होगा, ये जो एंगल होगा, सॉरी ये जो एंगल होगा, अभी किसी का अगर प्लस कर रहा है तो 30 होगा, माइनस करोगे तो और अलग होगा, है ना, जो भी कुछ होगा वो आपको यहाँ पे कंसिडर करना है विदाउट एनी साइन ना, ये साइन का कोई लेना देना नहीं, विदाउट एनी साइन यू हैव टू कंसिडर दिस, ओके। अब आपको ये देखना है कि भाई साहब ये प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा
है ना। तो अब ये कैसे कंसिडर करोगे, तो भैया आपने ये निकाल लिया है ना, ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो 6 इंटू 90 प्लस 30, 6 इंटू 90, 6 क्वाड्रेंट मतलब क्या होगा, 1 क्वाड्रेंट, राइट। ये हो गया 1, ये हो गया 2, 3, 4, यहाँ पे हो गया 5 और यहाँ पे हो गया 6, मतलब ये यहाँ पर है, राइट। यहाँ 6 इंटू 90 है और इसमें प्लस हो रहा है, मतलब ये कहाँ जा रहा है भैया बच्चों, ये कहाँ पे जा रहा है, ये आपका जा रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, राइट। ये आपका जा रहा है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे तो आपके tan पॉजिटिव होता है ना। लेकिन आप एग्जाम्पल किसके लिए सॉल्व कर रहे हो, कॉस के लिए सॉल्व कर रहे हो, तो ऑब्वियसली ये आपका हो जाएगा नेगेटिव। इज दैट क्लियर, ठीक है। सो अब कॉस ऑफ -30 की वैल्यू आपकी आती है, कॉस ऑफ 30 की वैल्यू आती है √3/2 और ये माइनस यहाँ पे आते हैं, सो दैट कॉस ऑफ 570 गिव्स यू -√3/2 विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। ओके फाइन, नाउ क्विकली वी कैन सी अनदर एग्जाम्पल, साइन स्क्वायर ऑफ 120 डिग्री। अभी नॉर्मल साइन था, कॉस था, टैन था, ओके फाइन। अभी अगर स्क्वायर या क्यूब आते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, तो सिंपल है। अब ये साइन स्क्वायर देखिए, ट्रिग्नोमेट्री एंगल पे स्क्वायर, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पे स्क्वायर, एंगल पे स्क्वायर होता है क्या, नहीं, नहीं होता, एंगल वही रहेगा, ठीक है, एंगल वही रहेगा, उसी एंगल में तो है वो, उस रेशियो का स्क्वायर कर रहे हैं आप, उस एंगल का नहीं, है ना। तो उसकी वजह से ये जो रहेगा एंगल वैसे ही रहेगा और ये इसका स्क्वायर, आपने ऐसे लिखा और ऐसे लिखा, इन दोनों का मतलब सेम होता है, ठीक है। ये जो स्क्वायर या क्यूब होता है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे होते हैं, एंगल्स पे नहीं। फाइन, नाउ साइन 120 निकालना है आपको। 120 तो आपका क्या होता है 90 प्लस 30 डिग्री और ये आपका स्क्वायर जो बाहर है वो वैसे ही रहा, है ना। अगेन दिस वन इज योर ऑड नंबर, ऑड है तो भैया ये साइन तो आपका कन्वर्ट हो गया कॉस में, है ना, राइट। अब 120 मीन्स कॉसिंग क्वाड्रेंट में जा रहा है, 120 मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट पे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे कौन पॉजिटिव होता है, यहाँ पे तो साइन पॉजिटिव होता है। किसके लिए सॉल्व कर रहे हो आप, साइन के लिए। ये कौन सा है वो नहीं देखना है बच्चों, हमेशा स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक करते हैं कि ये देखते हैं, ये नहीं देखना, क्वेश्चन क्या है वो देखो, है ना, ठीक है। तो हम किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो साइन के लिए, और है भी साइन, इसका मतलब ये पॉजिटिव है। ओके फाइन, सो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी √3/2 का स्क्वायर, मतलब ये आपका हो जाएगा 3/4, राइट। सो साइन स्क्वायर ऑफ 120 डिग्री इज नथिंग बट 3/4। सो ये तो हो गए आपके कंपाउंड एंगल एंड अलाइड एंगल्स के 2 मार्क्स के स्मॉल